आस्तिक लोग हमेशा मूर्ति पूजा की बात करते हो, लेकिन ये कैसा भगवान है तुम्हारा जो न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न समझ में आता है? किसने कहा? हमारा दिमाग एक दिन में इतने सारे सेंसरी इनपुट्स को भेजता है, यानी कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ। अब एक साथ इतनी सारी चीज़ें यदि माइंड में रहेंगी तो दिमाग हैक्ड हो जाएगा। कभी ध्यान दिया है कि एक दिन में बहुत सारी रील देखो तो रात में सर दर्द होने लगता है? ठीक वैसे ही तो हमारा दिमाग इन सारी चीज़ों को फिल्टर आउट करके हमें एक फोकस पॉइंट पर लेकर आता है जिससे हम उस चीज़ को समझ सकें। इसका मूर्ति पूजा से क्या मतलब? मतलब है क्योंकि हमारा दिमाग किसी फॉर्म को ही समझता है, इसीलिए मूर्ति पूजा एक शुरुआत है, उस ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम जिसकी स्टार्टिंग समझ सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हम ईश्वर तक पहुंचना शुरू करते हैं। अब कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी और इसीलिए हमें एक फॉर्म की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा दिमाग किसी फॉर्म को ही सबसे पहले समझता है, लेकिन इसके बाद हम एक एक प्रोसेस को फॉलो करके ईश्वर तक पहुंचते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी गेम में एक एक स्टेप को फॉलो करके गेम में आगे बढ़ते हो। ओह, तो मूर्ति पूजा ईश्वर तक पहुंचने की शुरुआत है। लेकिन सनातन हमेशा मूर्ति पूजा की ही बात क्यों करता है? सनातन तो वैसे भी नदी, पहाड़, पशु, पक्षी सबकी पूजा करता है। अब तुम किसी एक छवि को दिमाग में बसाकर यदि उसे ईश्वर मानकर ढूंढने निकलोगे तो दिमाग की प्रोसेसिंग ओवरलोड हो जाएगी और फोकस पॉइंट डिसबैलेंस हो जाएगा और तुम्हें यह सब झूठ दिखने लगेगा। इसीलिए सनातन कहता है, प्रथम प्रतिमा पूजा जब श्रोताणी मध्यमा, मानसी पूजा उत्तमा, सोहम उत्तमा तमोत्तमा। यानी पहले पूजा की शुरुआत होती है मूर्ति पूजा से, उसके बाद जप और मंत्रों के माध्यम से हम उस ईश्वर को सुनते हैं, फिर सीधे हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, ध्यान में उतर जाते हैं और उसके बाद हम केवल ईश्वर को महसूस करते हैं। यानी ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व के बीच का जो डिफरेंस है वो एंड हो जाता है और वहां पर हम ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। यानी वहां बचता है केवल चैतन्य भाव, साक्षी भाव, केवल कृष्ण, केवल शिव, केवल शून्य।